राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है भक्ति मार्ग सनातन धर्म। दोस्तों, आज हम प्रबोधनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को प्रबोधनी अथवा देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इसका संबंध भगवान विष्णु के जागरण से है। पुराणों में प्रसिद्ध है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शयन करते हैं और 4 मास शयन करने के पश्चात प्रबोधनी एकादशी को जागते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु का सोना जागना नहीं होता, तथापि भक्तों की भावना के अनुसार जब विष्णु रूपी सूर्य वर्षा काल में बादलों से ढक जाते हैं और जब मेघों से मुक्त नहीं होते, तब तक 4 महीनों का समय भगवान का शयन काल माना जाता है। इसी को चातुर्मास व्रत भी कहा जाता है। यह एक प्रकार से अपने भीतर के देवत्व को जगाने का समय है। प्रबोधनी एकादशी में श्रद्धा भक्ति पूर्वक व्रत करते हुए रात्रि काल में भगवान विष्णु को शयन से जगाने के लिए स्रोत, पाठ, भगवान की कथाएं, पुराण आदि का गायन, भजन, शंख, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, वीणा तथा अन्य धातुओं, अन्य वाद्यों को बजाते हुए किया जाता है। उनका ध्यान करते हुए भगवान को इस मंत्र का उच्चारण कर जगा सकते हैं। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, त्यज निद्रा जगत्पते, त्वयि सुप्ते जगन्नाथ, जगत् सुप्तं भवेदिदम्। उत्थिते चेष्टते सर्वमुत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव, गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः, शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। हे जगत के स्वामी, निद्रा को त्याग कर जागिए। यदि आप सोते रहे तो यह जगत भी सोता रहेगा। इस प्रकार यह पर्व भगवान के जागरण के साथ साथ पूरे जगत के जागरण का पर्व है। इसमें जगत को भगवान संदेश देते हैं कि अकर्मण्यता की रात्रि बीत चुकी है और कर्म के सूर्य का उदय हो चुका है। हमें अपने अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागृत होना होगा। एकादशी की रात्रि में यथा सामर्थ्य जागरण करना चाहिए। आलस्य को त्याग कर उत्साहित होकर यथोपचार पूजन, प्रदक्षिणा, प्रार्थना, पुष्पांजलि, आरती आदि करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत का पाठ, भगवद गीता का पाठ, भगवान के अष्टाक्षर तथा द्वादशार मंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन बार बार जलपान, अधिक मात्रा में फलहार, अपवित्रता, असत्य भाषण, तांबुल भक्षण, दिन में शयन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग भगवान के जागने के बाद तुलसी विवाह भी करते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का अधिकारी कौन है? इस विषय में धर्मशास्त्रों का कथन है कि जो अपने अपने वर्णानुसार आचार विचार में लगा रहता है, जो निर्लोभी, सत्यवादी तथा सबका हित चाहता है, ऐसे मनुष्य चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष कोई भी हो, इस व्रत को करने के अधिकारी माने जाते हैं। पद्म पुराण, उत्तरखंड, नारद पुराण एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एकादशी व्रत उस नौका की भांति है जिसका आश्रय लेकर जीवात्मा भवसागर से पार हो जाता है। महाभारत के अनुसार कलिकाल में प्राण अन्न में निवास करते हैं, अतः निष्ठापूर्वक अन्य व्रत करने अत्यंत कठिन होने से अल्प कष्टकर किंतु अधिक फल देने वाला प्रबोधनी एकादशी व्रत है। क्योंकि पुराणों का सार है कि प्रबोधनी एकादशी का अन्न का त्याग संभव न हो तो केवल चावल का त्याग करना चाहिए। कार्तिक मास का यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भगवत पुराण के दशम स्कंद के 28वें अध्याय में वर्णन आता है कि नंद बाबा ने प्रबोधनी एकादशी को निराहार रहकर उपवास किया था। जो भी इस व्रत का पालन करते हैं उन्हें यह मोक्ष प्रदान करती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रबोधनी एकादशी के महत्व के विषय में पूछा। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी ने नारद को इसकी महिमा बताते हुए कहा, प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य पाप, रोग का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाली है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, अपनी महिमा की गर्जना तभी कर सकते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। एकमात्र प्रबोधनी का उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। अत्यंत दुर्लभ वस्तु की कामना करके यदि कोई निष्ठापूर्वक देवोत्थानी व्रत का पालन करता है तो वह वस्तु उसे अवश्य प्राप्त हो जाती है।
पुराणों के अनुसार प्रबोधिनी अथवा देवोत्थानी एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करने से सभी तीर्थ यात्राओं का तथा अश्वमेघादि यज्ञों के समतुल्य फल प्राप्त होता है। जो नियम पूर्वक रात्रि जागरण करते हुए इसका पालन करते हैं वे मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ को अधिगत कर लेते हैं। उनका यह जीवन सुख समृद्धि पुत्र पौत्रादि से संपन्न हो जाता है तथा जीवन समाप्ति पर उत्तम लोक अथवा चारों मुक्तियों में कोई एक मुक्ति पर अधिकार हो जाता है। तो दोस्तों, ये था देवोत्थानी एकादशी के बारे में। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो जय श्री राधे कृष्णा।